हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जेएम्स मैथ्स ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 अलजेब्रा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्रैक्टिस सेट 3.4 क्वेश्चन 1। ऑन द 1st Jan 2016 सानिका डिसाइड्स टू सेव ₹1011। सानिका ने 2016 में डिसाइड किया कि ₹10 फर्स्ट डे में मैं सेव करूँगी, सेकेंड डे में 11 रुपीज़ सेव करूँगी और थर्ड डे ₹12। ऐसे उसने डिसाइड कर लिया। इफ़ शी डिसाइड्स, अगर उसने डिसाइड्स टू सेव लाइक दिस, अगर उसने ऐसे ही सीक्वेंस में सेव करने के लिए अगर ठान लिया तो 31 December 2016 व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग्स। सो लास्ट मंथ दिसंबर का 2016 का 31 तक कितने रुपीज़ उसने सेव कर लिए, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट रफ वर्क करेंगे। सो 2016 ये लीप ईयर है कि नहीं, ये हमें पहले फाइंड आउट करना है। तो लीप ईयर कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर 2016 के लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड हो गए, 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा 4 4 ज़ा 16। सो डिवाइड यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, मीन्स 2016 इज़ अ लीप ईयर। लीप ईयर में क्या होता है, 1 डे एडिशनल होता है। नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं। सो लीप ईयर में 365 + 1 मीन्स टोटल डेज आर 366 डेज। तो उसने डिसाइड किया कि फर्स्ट डे ₹10 में सेव करने वाले हूँ, सेकेंड डे में 11, नेक्स्ट डे 12 और लास्ट में टोटल नंबर ऑफ डेज जो भी होंगे तो टोटल उसका सेविंग कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो 10, 11, 12 दीज नंबर्स आर इन द सीक्वेंस। सो फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस डी। डी कैसे निकालते हैं हम? T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, 11 minus 10, D is 1. Again common difference T3 minus T2, 12 minus 11 means D is constant term. That's why D is 1. The common difference is D. तो लास्ट डे 31 December 2016 तक उसने कितने रुपीज़ सेव कर लिए, वो हमें फाइंड आउट करना है। सो फॉर्मूला यूज़ करके टोटल डेज है 366, द सम ऑफ 366 डेज निकाल के हम पूरा टोटल उसका सेविंग निकालेंगे। ये था हमारा रफ वर्क। अब हम फेयर वर्क करेंगे। सॉल्यूशन, सानिका सेव्स ₹10 on first day. On second day, she saves ₹11. On third day, she saves ₹12. Therefore, 10, 11, 12. These numbers are in sequence. Therefore, common difference D निकालेंगे। T2 minus T1, 11 minus 10 which is 1, again T3 minus T2, 12 minus 11 means 1 is constant here, therefore D is equal to 1. तो यहाँ पे हमने फिर से मैं रिवाइज करती हूँ सॉल्यूशन में। सानिका सेव्स ₹10 ऑन द फर्स्ट डे, ऑन द सेकेंड डे शी सेव्स 11 रुपीज़, ऑन द थर्ड डे शी सेव्स 12 रुपीज़. So these numbers 10, 11, 12 these are in sequence.
Therefore, common difference is D, T2 minus T1, which is 1, T3 minus T2, which is also 1, means D is constant here. Therefore, D is equal to 1. So, first term is first term of an AP is A, which is 10, and common difference is 1. So 2016 is the leap year. Therefore, n is equal to 366. उसमें 2016 ईयर में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो गए? 366 डेज. सो 360 डेज में पूरे साल में उसने कितनी सेविंग्स की वो हमें निकालनी है. सो एस 336 फाइंड आउट करनी है हमें. सो बाय यूजिंग फॉर्मूला S366 is equal to means Sn. Formula n by 2, 2a plus n minus 1 d. Formula S366 इज इक्वल टू एन की वैल्यू पुट करेंगे 366 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट 2. ए की वैल्यू 10 प्लस 366 माइनस 1 और डी की वैल्यू 1. हमने इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की. देयरफॉर S366 इज इक्वल टू 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 3s are 6, 183 bracket 10 2s are 20 plus subtraction 365 into 1, 183 into दोनों के एडिशन 385. 1 से पहले मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद में एडिशन. देयरफॉर S366 इज इक्वल टू 83 इंटू 385. मल्टीप्लिकेशन 70455 S366. So total savings of Sanika is rupees 70455, means 70,455. Question number 2. A man borrows rupees 8,000 and agrees to repay with a total interest of 1,360. एक पर्सन है, उसने 8,000 रुपीज़ और उसमें 1360 मीन्स 1,360 रुपये जो भी इंटरेस्ट होगा पैसे लाने के लिए उसने जो बोरो किए उस पर जो भी इंटरेस्ट है दोनों मिला के 12 महीने के जो इंस्टॉलमेंट्स होंगे वो रीपे करने की प्रॉमिस किया है उसने. तो ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस दैन प्रीसीडिंग वन, मतलब 12 महीने हैं, 12 महीनों में 12 इंस्टॉलमेंट होंगे. तो जो भी फर्स्ट होगा इंस्टॉलमेंट तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट भी जो होगा वो लेस देन 40 होगा. सो फाइंड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट. 12 महीनों में जो भी इंस्टॉलमेंट होंगे उसमें से फर्स्ट और लास्ट हमें फाइंड आउट करनी. फॉर एग्जांपल ये 12 मंथ है, फर्स्ट सेकेंड और ये 12 मंथ्स है.
12 महीनों में ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। जो भी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये -40 होता जाएगा। जो भी वैल्यू है उसमें से 40 रुपीज़ लेस होते जाएंगे, 40 रुपीज़ कम होते जाएंगे 12 महीने तक। तो हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है और लास्ट टर्म निकालनी है, TN। और टोटल जो सम है उसने क्या किया था, 8,000 रुपये लाए थे और उस पर जो इंटरेस्ट था 1,360 रुपीज़ थे। सो जो भी पैसे लाए थे उसमें इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि उसने जो लाए थे वो ऐसे फ्री में थोड़ी देंगे ना, तो उसके ऊपर कुछ फाइन लगा देंगे। समझो हम फाइन बोलते हैं उसको, इंटरेस्ट। उसमें अगर हम ऐड करेंगे दोनों की एडिशन 0,639, तो टोटल कितना हुआ, ये सम हुआ ना। जो भी 12 महीने थे, 12 महीने के एन यहाँ पे 12 है ना, 12 महीने, तो S12 जो भी है उसकी वैल्यू 9360 है। मीन्स सम ऑफ 12 मंथ इज 9,360 है। तो हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म निकालनी है और हर एक इंस्टॉलमेंट लेस देन 40 होता जाएगा, मतलब -40 रुपीज़ हर इंस्टॉलमेंट में से माइनस करने हैं। तो फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे SN, उसके बाद में TN मतलब लास्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन गिवन क्या है यहाँ पे, उसने लाए थे कितने, ही बोरोज ₹8,000। इंटरेस्ट कितना था, 1360। और यहाँ पे लेस देन प्रीसीडिंग वन इज 40 है, तो D कितना आएगा, -40। तो A फाइंड आउट करना है और TN फाइंड आउट करना है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। ये था हमारा गिवन। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे अब इसमें से, SN की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला फॉर SN इज n/2 2A plus n-1 into D। SN एडिशन करेंगे यहाँ पे, SN इज इक्वल टू 8,000 प्लस 1360 विच इज 9, SN 9360। Therefore N क्या था यहाँ पे हमारा, N इज 12 और SN की वैल्यू 9360। 2A, A की वैल्यू अननोन है तो एज इट इज, और यहाँ पे 12 - 1 इंटू D की वैल्यू -40। Therefore 9360 is equal to 2 6 are 12, 6 bracket 2A plus 11 into -40। Therefore 9360 6 2A plus, ये प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन, 11 4 ज़ा 44, 2A 9360 इंटू 6, लेफ्ट हैंड आके डिवीजन में चले जाएंगे, 2A - 440। Therefore 6 1 ज़ा 6 कैरी 3, 6 5 ज़ा 30, अगेन कैरी 3, 6 6 ज़ा 36 एंड 0, 1560 is equal to 2A - 440।
देयरफॉर 2A इज इक्वल टू 1560 माइनस के प्लस हो जाएगा ये 2A इज इक्वल टू 0 10 10 2000 देयरफॉर A इक्वल टू इंटू 2 डिवीजन में आ जाएंगे 2 1 ज़ा 2 ए की वैल्यू 1000 रुपीज़ ए इज़ 1000 मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज़ 1000 और क्या फाइंड आउट करना है टीएन की वैल्यू मीन्स लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या था वो ढूंढना है टीएन इज इक्वल टू लास्ट इंस्टॉलमेंट टीएन का फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ए की वैल्यू 1000 प्लस एन इज 12 मतलब 12 महीने में उसने इंस्टॉलमेंट पे किए इंटू कॉमन डिफरेंस माइनस 40 देयरफॉर T12 12 महीने में इंस्टॉलमेंट पे किए दैट्स वाई T12 इज इक्वल टू 1000 प्लस 11 इंटू माइनस 40 1000 प्लस माइनस 440 1000 प्लस माइनस माइनस 440 दोनों की सब्ट्रैक्शन 440 0 10 minus 4 6 carry 1 5 5 6 0 T12 is 560 मतलब लास्ट इंस्टॉलमेंट इज 560 फाइनल आंसर वर्डिंग में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज is 1000 and last installment is 560 rupees. एक बार फिर से समझाती हूँ एक पर्सन है उसने 8000 रुपये बोरो किए और एग्रीमेंट में था कि इंस्टॉलमेंट के साथ पे करेगा लेकिन उसमें एक कंडीशन दी थी कि 12 महीने वो इंस्टॉलमेंट पे करेगा लेकिन हर इंस्टॉलमेंट में 40 रुपीज़ कम होते जाएंगे तो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म हमें फाइंड आउट करनी है तो उसने कितने लाए थे 8000 रुपीज़ इंटरेस्ट था 1360 रुपीज़ और कॉमन डिफरेंस इज -40 तो ए फाइंड आउट करना था और T_N फाइंड आउट करना था तो 12 महीने की टोटल जो इंस्टॉलमेंट था उसका वो था 8000 प्लस 1360 टोटल इज 9360 सो वैल्यू ऑफ SN इज 9360 सारे वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे ए की वैल्यू 1000 और T_N का फॉर्मूला यूज़ करके वैल्यूज़ पुट करके वैल्यू मिली T12 इज़ 560 12 महीने बाद अगर वो पे करेगा लास्ट इंस्टॉलमेंट होगा 560 रुपीज़ एंड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा 1000 रुपीज़